अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान। कहानी संतोष सरोज की है। उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटरगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में। कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोगप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। खांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हटंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान जो अमिताभ ने नजर आए थे अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है, लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपने नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्वव्यापी हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त
गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या के प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपना कर लिया जाता है और उसे अन्ना सेठी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है। फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुरगोदोगोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना जो अर्चना पूरन सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लैला खुद को उसे व्यवस्था की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद दिखाया गया कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजूनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए। मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर आई। कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपना नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई। दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए। मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया। सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया। टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया। नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया। विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं। इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए। शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरन सिंह नजर आए। उस्मान भाई के रूप में
अवतार गिल ने किरदार निभाया, ताराभाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया, गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया, अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदाबाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया, अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्के ने किरदार निभाया, हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया, विजय के गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान। कहानी संतोष सरोज की है। उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटरगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुरवे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोगप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। खांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हटंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान जो अमिताभ ने नजर आए थे अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है, लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपनी नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज
एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या के प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और उसे अन्ना सेठी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है। फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुरगुद गोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना जो अर्चना पूरण सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लेला खुद को उसे व्यवसाय की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर MA के रूप में नजर आए। मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर आई। कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपना नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई। दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए। मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ
ने किरदार निभाया, सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया, टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया, नथु 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 के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया, विक्रम गोखले आयुक्त MS गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं, इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए हैं, शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरन सिंह नजर आए, उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया, तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया, गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया, अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया, अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्के ने किरदार निभाया, हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया, विजय के गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल S आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान। कहानी संतोष सरोज की है। उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटंगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोगप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। खांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हंटंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान जो अमिताभ ने नजर आए थे अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है, लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई, अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायतोंडे विक्रम गोखले जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपने नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय
ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर एमए जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या के प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपना कर लिया जाता है और उसे अन्ना सेठी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुरगुद गोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना जो अर्चना पूरण सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लैला खुद को उसे व्यवस्था की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और
युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजूनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए, मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर आई, कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपन्ना, नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई, दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए, मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया, सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया, टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया, नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया, विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं, इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए, शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरन सिंह नजर आए, उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया, तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया, गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया, अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया, अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्के ने किरदार निभाया, हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया, विजय की गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है, पटकथा संतोष सरोज कादर खान, कहानी संतोष सरोज की है, उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटंगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया, धर्मा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुरवे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोगप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हंटंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान जो अमिताभ ने नजर आए थे अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है, लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई, अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त
MS गायतोंडे, विक्रम गोखले, जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपनी नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व-व्यावसायिक हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या के प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपना कर लिया जाता है और उसे अन्ना सेठी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुरगुद गोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना जो अर्चना पूरण सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लेला खुद को उसे व्यवस्था की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ
का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए। मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर आई। कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपरा नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई। दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए। मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया। सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया। टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया। नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया। विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं। इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए। शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूर्ण सिंह नजर आए। उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया। तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया। गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया। अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया। अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्के ने किरदार निभाया। हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया। विजय की गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान। कहानी संतोष सरोज की है। उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटरगी, अर्चना पूर्ण सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। एक उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुरवे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोगप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हंटंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान जो अमिताभ ने
नजर आए थे। अपनी माँ और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है, लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले, जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपनी नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या की प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का कर लिया जाता है और उसे अन्ना शेट्टी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुरगोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना जो अर्चना पूरण सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लेला
खुद को उसे वैश्य की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ़ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ़ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए। मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपरा नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई। दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए। मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया। सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया। टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया। नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया। विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं। इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए। शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरन सिंह नजर आए। उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया। तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया। गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया। अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया। अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्के ने किरदार निभाया। हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया। विजय की गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान। कहानी संतोष सरोज की है। उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटरगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोगप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को
बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फ़ायदा होता है। और अपने पिता की हत्या और अपनी माँ सुहासिनी चुहांग रोहिणी हटंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू ऑब्लिक विजय दीनानाथ चौहान, जो अमिताभ ने नजर आए थे, अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है। लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया। और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले, जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपनी नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA, जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या की प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का कर लिया जाता है और उसे अन्ना शेट्टी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के संतावना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुरगोदोगोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला
एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना, जो अर्चना पूरन सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लैला खुद को उसे व्यवस्था की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ़ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ़ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए, मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर कांचा चीना के रूप में, डैनी डेंजोगपना नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई, दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए, मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया, सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया, टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया, नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया, विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं, इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए, शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरन सिंह नजर आए, उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया, तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया, गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया, अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया, अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्के ने किरदार निभाया, हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया, विजय के गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है, पटकथा संतोष सरोज कादर खान, कहानी संतोष सरोज की है, उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटंगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है परवीन भट्ट का, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के, उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया, धर्मा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था, जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान
जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फ़ायदा होता है। और अपने पिता की हत्या और अपनी माँ सुहासिनी चौहान रोहिणी हटंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान, जो अमिताभ ने नजर आए थे, अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है। लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले, जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपने नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA, जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या की प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और उसे अन्ना शेट्टी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के संतावना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई, जो
चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुर्गोदोगोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना, जो अर्चना पूरन सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लैला खुद को उसे व्यवस्था की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए। मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपना नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई। दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए। मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया। सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया। टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया। नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया। विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं। इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए। शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरन सिंह नजर आए। उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया। तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया। गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया। अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया। अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्के ने किरदार निभाया। हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया। विजय के गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान। कहानी संतोष सरोज की है। उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटंगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था, जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ
सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान, जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है। अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हटंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान, जो अमिताभ ने नजर आए थे, अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है। लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले, जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपने नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA, जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या के प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का कर लिया जाता है और उसे अन्ना शेट्टी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को
अपना अच्छा बेटा मानती है, और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुर्गोदोगोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना जो अर्चना पूरन सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लैला खुद को उसे व्यवसाय की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए, मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर आई, कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपना, नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई, दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए, मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया, सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया, टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया, नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया, विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं, इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए, शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरन सिंह नजर आए, उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया, तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया, गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया, अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया, अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्की ने किरदार निभाया, हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया, विजय के गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान, कहानी संतोष सरोज की है, उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटंगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक
बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हट्टंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान, जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हट्टंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा विजय दीनानाथ चौहान, जो अमिताभ ने नजर आए थे, अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है। लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले, जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपने नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्वव्यापी हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA, जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या के प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और उसे अन्ना शेट्टी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है और कृष्ण द्वारा बचाव का
असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी माँ के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी माँ उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी माँ का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियाँ बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुर्गोदोगोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना जो अर्चना पूरण सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लैला खुद को उसे व्यवसाय की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी माँ कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ़ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी माँ कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ़ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए। मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर, कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपरा, नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई। दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए। मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया। सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया। टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया। नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया। विक्रम गोखले आयुक्त MS गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं। इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए। शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरण सिंह नजर आए। उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया। तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया। गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया। अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया। अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्की ने किरदार निभाया। हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया। विजय के गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल S आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान, कहानी संतोष सरोज की है। उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटरगी, अर्चना पूरण सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन
16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुरभि के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था, जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हट्टंगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान, जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हट्टंगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान, जो अमिताभ ने नजर आए थे, अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है। लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले, जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपने नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA, जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या के प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारे को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता
के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपना कर लिया जाता है और उसे अन्ना सेठी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी माँ के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी माँ उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है और जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी माँ का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियाँ बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गुर्गोदोगोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना जो अर्चना पूरण सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लैला खुद को उसे व्यवसाय की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ़ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी माँ कृष्ण शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ़ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए, मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर आई, कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपना, नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई, दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए, मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया, सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया, टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया, नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया, विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं, इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए, शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरण सिंह नजर आए, उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया, तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया, गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया, अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया, अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक सार्की ने किरदार निभाया, हसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया, विजय के गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है, पटकथा संतोष सरोज कादर खान, कहानी संतोष सरोज की है, उत्पादित है यश जौहर ने किया।
फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटरगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुरवे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था, जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटरगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान, जो आलोकनाथ है, कांचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोगप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हंटरगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान, जो अमिताभ ने नजर आए थे, अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है। लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले, जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपनी नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी पूर्व हमले पर प्रतिरोध के इससे अंजाम देने का इरादा रखता था। विजय की कार पर उसके मालिकों ने घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी खोज एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्ण अय्यर MA, जो मिथुन चक्रवर्ती ने की, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अत्यंत शिक्षा के अंतर्गत उस रूप से रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी द्वारा की जाती है। आयुक्त गायतोंडे ने निष्कर्ष निकाला कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या के प्रयास की और अनुमति देकर वह जुआ खेला था ताकि वह अपने अनुयायियों की धारणा से खुद को देवता का दर्जा दे सके और उसने अपने दुश्मनों को छिपाने के लिए भेज सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्ण विजय को उसके बिस्तर से चुपचाप उठाकर अपने अकाउ के हाथों हत्या के एक और प्रयास करने से बचाता है। विजय ने एक एक करके हत्यारों को निशाना
बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला किया और वह हसमुख और उस्मान भाई की हत्या करके शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को सख्त नापसंद करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोजन कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और अंत में आहत में परेशान विजय मेरी की बाहों में सांत्वना चाहता है, उसके साथ रिश्ता शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और उसे अन्ना सेठी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्ण द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है कि गुस्से में अन्ना को मारने के लिए आता है। कृष्ण और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ में उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और वे एक दूसरे से के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है तो कृष्ण को अपना अच्छा बेटा मानती है, जो पहले से उसका था, जो उसे फिर से झिड़की मिलती है। एक छोटी सी बात के स्तंभ के बेहद आहत विजय मेरी के सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और फिर अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना को अपने पुराने गांव के प्रवेश की अनुमति देने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के बाद विजय ने कई रणनीतियां बनाई जो चीना के आपराधिक कार्यों को कम करती है, उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती है और वह कांचस के गोरा बॉब क्रिस्टो को मार देता है, जिसे कांसन ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वह दिनकर राव को अपमानित और गरीब ग्रामीणों के हाथों उसी तरह के मौत के घाव उतार देता है। इस तरह से उसके पिता की हत्या कर दी गई। बदला एक एडी डिश के जिसे ठंडा परोसा जाता है, क्योंकि विजय चीन की दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाता है और चीन की एक मालकिन लेना, जो अर्चना पूरण सिंह के लिए व्यवस्था करने के लिए चीन को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में अर्चना के खिलाफ गवाही देने के लिए लैला खुद को उसे व्यवस्था की बेटी की शांति बताती है और इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ दिया जाता है और अपने परिवार के पुरानी घर की जगह अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह वास्तव में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ से अग्नि की पथ का अनुसरण करते हुए चला था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपराधी नहीं उसकी मां कृष्ण, शिक्षा और मेरी साथ उसके शरीर पर बहुत रोती है और अंत में उसे माफ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। अपने परिवार को न्याय से दिलाने के लिए इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं था और उसकी मां कृष्ण, शिक्षा मेरी के साथ आप उसके परिवार पर बहुत तरह रोती है और उसे माफ कर देती है। इस तरह से फिल्म को किया जाता है। इसके बाद देखा गया कि फिल्म के ढालना में विजय दीनानाथ चौहान के रूप में अमिताभ बच्चन और युवा विजय दीनानाथ चौहान के रूप में मास्टर मंजुनाथ नजर आए हैं और मिथुन चक्रवर्ती कृष्ण अय्यर एमए के रूप में नजर आए, मैरी मैथ्यू के रूप में माधवी नजर आई, कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगपना, नीलम शिक्षा चौहान के रूप में नजर आई, दिनकर राव के रूप में गोगा कपूर नजर आए, मास्टर दीनानाथ चौहान के रूप में आलोकनाथ ने किरदार निभाया, सुहानी चौहान के रूप में रोहिणी हंटंगी ने किरदार निभाया, टेरालिनी के रूप में शरत सक्सेना ने किरदार निभाया, नथु के रूप में टीनू आनंद ने किरदार निभाया, विक्रम गोखले आयुक्त एमएस गायतोंडे के रूप में नजर आए हैं, इंस्पेक्टर पठान के रूप में सुधीर पांडे नजर आए, शांति उर्फ लैला के रूप में अर्चना पूरण सिंह नजर आए, उस्मान भाई के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया, तारा भाई के रूप में सम्मी ने किरदार निभाया, गौरा के रूप में बॉब क्रिस्टो ने किरदार निभाया, अली बाबा गाने में शक्ति कपूर स्वयं के रूप में नजर आए थे और चंदा बाई के रूप में आशा सचदेव ने किरदार निभाया, अन्ना शेट्टी के रूप में दीपक
सार्के ने किरदार निभाया। हंसमुख के रूप में अरविंद राठौड़ ने किरदार निभाया। विजय की गुरको के रूप में प्रदीप रावत नजर आए और अंजन श्रीवास्तव पुलिस कांस्टेबल के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अग्निपथ हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। अग्निपथ सन 1990 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित और संतोष सरोज और कादर खान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के में शामिल होकर अपने माता पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। फिल्म के निर्देशक मुकुल एस आनंद है। पटकथा संतोष सरोज कादर खान। कहानी संतोष सरोज की है। उत्पादित है यश जौहर ने किया। फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठरी, डैनी डेंजोगप्पा, रोहिणी हंटरगी, अर्चना पूरन सिंह। छायांकन है प्रवीण भट्ट का। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के। उत्पादन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन वितरित किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई 16 फरवरी सन 1990 को। कार्यक्रम 181 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन को प्रेरित और शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था जिसमें अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया जाता है और यह विषयगत लिंक बनाता है जो फिल्म की मध्य से जारी रहता है, शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से। पिछले कुछ वर्षों में अग्निपथ एक मजबूत कल्ट फिल्म बन गई है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हंटरगी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सन 1990 में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफ़ी कम था। इस प्रकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म को 2012 में इसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया था। जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में कथानक गांव के एक बहुत चाहते स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान जो आलोकनाथ है, काचा चीना अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंजोगप्पा और उसके गिरोह से गुंडों की हीरोइन तस्करी का अड्डा स्थापित करने की योजना का बड़ा विरोध करता है। खांचा और गांव के जमींदार दिनकर द्वारा स्थापित घोटाले के बदनाम होने के बाद दीनानाथ को चालक ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार डालते हैं और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, बेसहारा बना दिया जाता है, जिससे चीना को काफ़ी फायदा होता है और अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान रोहिणी हंटरगी के बलात्कार को प्रयास का बदला लेने से शपथ लेते हुए अपने पिता का नाम मिटाने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा बिरजू विजय दीनानाथ चौहान जो अमिताभ ने नजर आए थे अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेता है, लेकिन भाग्य एक अजीब मोड़ के कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में डूबना पड़ता है और उसे गैंगस्टर हंसमुख, अरविंद राठौड़, उस्मान भाई अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक सार्केस ने अपने कब्जे में ले लिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो गया। विजय दीनानाथ चौहान की पुलिस आयुक्त MS गायकतोंडे विक्रम गोखले जो उनकी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, ने चेतावनी दी है कि सहयोग करने और इसे इनकार करने के बाद उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनका जीवन का संभावित हत्या का प्रयास किया जा सकता है। अपनी नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन के साथ हालांकि विजय ने गायतोंड को चिंता को यह कहते हुए खारिज किया कि वह पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास से अवगत था और बिना किसी